से पहले तो आप समाजवादी पार्टी का काउंटर लीजिए। डॉक्टर अजीज खान, खामोश रहे, आपको मुस्लिम वोट चाहिए, लेकिन आप खामोश हो जाते हैं जब हिजाब की बात होती है, आप खामोश हो जाते हैं जब लाउड स्पीकर की बात आती है, आप खामोश हो जाते हैं जब मस्जिदों पर दावा किया जाता है। ये वारिस पठान कह रहे हैं। देखिए अदिति जी, आपने भाई इको आ रहा है, जरा ठीक कर दीजिए। देखिए, आपने शुरुआत की टैगलाइन चलाई थी कि क्या चुनाव है। मैं कहना चाहूंगा राहत इंदौरी साहब का वो शेर वाकई में यहां बिल्कुल फिट बैठ रहा है कि सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, कुछ पता तो करो चुनाव है क्या। ये जो चुनाव का सिलसिला स्टार्ट हुआ है ना, 2024 का जो मैनिफेस्टो घोषित कर दिया गया है बीजेपी के द्वारा, मैं बताना चाहता हूं कि जो हिंदू मुस्लिम का जो कौमी एकता है, जो इत्तेहाद है, आज उस पर भी अटैक करने की कोशिश की जाएगी। अजमेर शरीफ दरगाह, आपको अंदाजा होना चाहिए कि वहां पर मुस्लिम से ज्यादा हिंदू पाई जाता है, उसकी आस्था है, आज आस्था पर अटैक है। आखिर अटैक क्यों? इसका मतलब ये बात क्लियर हो गया है कि आप अब जो बात आपने इस मुल्क से वायदा किया था उसको आप पूरा नहीं कर पा रहे। आप हिसाब नहीं देना चाहते, आप बेरोजगारी, महंगाई, इसके बारे में बात नहीं करना चाहते। आज आप बुलेट ट्रेन पर चर्चा नहीं हो रही है, आज कोई भी तक स्मार्ट सिटी की बात नहीं कर रहा है और ना उस पर चर्चा हो रहा है, ना बीजेपी के लोग उस पर यह बता रहे हैं कि हम स्मार्ट सिटी कब बनाएंगे, हम बुलेट ट्रेन कब चलाएंगे, कभी कोई सवाल बता दीजिए आप मुझे। आज तमाम बड़े बड़े मिशन, वो तो ठीक है सर, सुनिए, मुद्दों पर बात तो होनी चाहिए, पर आप एक बात तो बताइए, आप चुनाव, अरे मैं उन्हीं मुद्दों पर बात करूंगा डॉक्टर अजीज खान ना, वो तो मुझे पता है, डिबेट में तो आप सभी उन्हीं मुद्दों पर बात करते हैं। वो बात और आपके नेता स्टेटमेंट नहीं देते उन पर, वो बात और है कि नेता स्टेटमेंट नहीं देते उस पर। आप राजनीति करते हैं सर, राजनीति में चुनाव लड़ते हैं क्या नेता ने सर? चुनाव लड़ते हैं आप, नहीं लड़ते हैं? लड़ते हैं तो क्या चुनाव ना लड़े? हाँ तो सर, चुनाव जब लड़ते हैं तो अभी आपने इतना ज्ञान दिया है सबको। अखिलेश यादव का स्टेटमेंट भूल गए क्या? तब तो आपको बड़ी चिंता हो रही थी असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम वोट ना खींच लें, असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम वोट पर कब्जा ना कर लें। तो अपनी सुविधा के हिसाब से स्टेटमेंट तो सब दे देते हैं। देखिए, एक बात अदिति जी समझ लीजिए, यह हिंदू मुस्लिम का इशू नहीं है। हम समाजवाद में विश्वास रखते हैं, हम समाजवादी लोग हैं, हमारे लिए हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग हमें नहीं है। दोनों इस देश की मजबूत कड़ियां हैं, दोनों इस देश की दो आंखें हैं, इस बात को समझिए। और एक आंख कमजोर हो गया, इस बात को समझिए। तो ये मुजफ्फरनगर दंगे आपकी की पार्टी की सरकार थी? कौन कहता है समाजवादी? मुजफ्फरनगर दंगे आपकी पार्टी की सरकार थी? नहीं, मुजफ्फरनगर दंगों में आपकी पार्टी की सरकार। देखिए, दो तीन बातें हैं। अभी मैंने बड़ी गंभीरता सुना राकेश सिन्हा साहब, उन्होंने कहा, आपने कहा था इतिहास को जानने की कोशिश हो रही है। उन्होंने एक बात कही, बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही कि इतिहास को पुनर्स्थापित किया जाता है। और मेरा जो अपना स्टेटमेंट है कि ये इतिहास को पुनर्स्थापित नहीं कर रहे हैं, ये पुनर्सृजित कर रहे हैं, पहली बात। और मैं बताना चाहता हूं, क्या इस मुल्क के लोगों ने, नौजवानों ने, बेरोजगारों ने आपको वोट दिया था इतिहास बनाने के लिए, इतिहास को पुनर्सृजित करने के लिए, कि दिया था बेरोजगारी खत्म करने के लिए? उन्होंने कहा था महंगाई खत्म करो। आखिर आपको वोट किस लिए दिया गया था? इस मुल्क के विकास के लिए, इस मुल्क की तरक्की के लिए। ये नहीं दिया गया था कि इस मुल्क में मस्जिद और मंदिर की बात करके इस मुल्क में फसाद पैदा हो, इसलिए वोट नहीं दिया था आपको। आज आप देखिए जिस तरीके से आप फहरिस्त, एक लंबी फहरिस्त बता रहे हैं कि साहब इतने मंदिरों का मामला है, इतने मस्जिद। अरे मैं कहना चाहता हूं, अचानक बाढ़ आ गई है, अचानक मंदिरों मस्जिदों की बाढ़ आ गई 8 साल बाद अचानक। क्यों? वजह साफ है, 8 साल में आपने कोई काम नहीं किया इस मुल्क के विकास के लिए। आपने सिर्फ इस देश को भरमाया। ठीक है, मैं आपके सवाल का जवाब राकेश सिन्हा से लूंगी। डॉक्टर अजीज खान, तो मैं आपको जो सवाल सुनाई नहीं दे रहा था ना, सिर्फ सवाल ये कहा, सुनिए। डॉक्टर अजीज खान, वो मुजफ्फरनगर में जो दंगे हुए थे उस समय किसकी सरकार थी? डॉक्टर अजीज खान, जब मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे तो सूबे के सीएम असदुद्दीन ओवैसी थे या फिर राकेश सिन्हा की पार्टी सरकार चला रहे थे? कौन थे? अरे आप दंगे की बात करें, इतना बड़ा मुल्क है, छुटपुट घटनाएं होती रहती हैं। छुटपुट घटना, ये समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन को मुजफ्फरनगर में दंगे हुए, ये आपको छुटपुट घटना दिख रही है? सर किस तरह की रिस्पॉन्सिबल बातें कर रहे हैं? ये तो वही बात हो गई, लड़के हैं गलती हो जाती है। डॉक्टर अजीज खान, लड़के हैं गलती हो जाती है, कहीं आप भी तो उसी लाइन पर नहीं है। आप कह रहे हैं मुजफ्फरनगर हिंसा को, मुजफ्फरनगर में जो दंगे हुए उन्हें आप ये कह रहे हैं कि छुटपुट है? आपको पता है मामला कहाँ गया था? याद दिलाओ आपको, देश की सर्वोच्च अदालत ने क्या कहा था? याद दिलाना पड़ेगा मुझे आपको।
याद दिलाना पड़ेगा। छुटपुट बातें बोल रहे हैं आप दंगों को छुटपुट घटना बोल रहे हैं। डॉक्टर अजीज खान इतने वरिष्ठ स्पोक्स पर्सन होने के बावजूद आप इतनी हल्की बात कर रहे हैं। आप उकसा रहे हैं, आप भड़का रहे हैं, आप बढ़ावा दे रहे हैं, आप बढ़ावा दे रहे हैं इस तरह की हिंसा को। प्लीज वारिस पठान, नहीं सर, मैं इस तरह की छोटी और सस्ती बात नहीं करती हूँ। इस तरह की छोटी और सस्ती बात ना अलाउ करती हूँ इस मंच से। प्लीज, अगर आपको सांप्रदायिक हिंसा में, अगर आपको दंगों में आप ये मुझसे कहेंगे कि छुटपुट घटना है तो सर नहीं, फिर मैं आपको नहीं सर, आप बढ़ावा नहीं दे सकते इस तरह की हिंसा को। प्लीज वारिस पठान सुन लीजिए सर, प्लीज। डॉक्टर अजीज खान, छुटपुट घटना कहते हैं, आपके नेता कहते हैं लड़के गलती हो जाती है। सुनिए मेरी बात, सुन चुकी हूँ आपकी बात वारिस पठान।